नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु की संरचना का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो हमने अब तक जो सेशंस करे थे उसमें हमने समझ लिया कि परमाणु का क्या एक मॉडल है ना, कि डिफरेंट हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और सबका देखा, और अब हमें पता चल गया कि एक जो अगर परमाणु की संरचना देखें तो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ एक घूमते हैं। वो भी हमें पता चल गया बोर मॉडल से कि वो जो एक पर्टिकुलर उनकी कहें ऑर्बिट्स हैं, जहां पे पर्टिकुलर कक्ष है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो कि अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक दो नहीं, अलग अलग जो हमारे पदार्थ हैं, तो उसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। तो ये जो हमने कक्ष देखे हैं, तो इनमें वो इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसको आज हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इसको हम समझेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए बोर और बरी, ये दो साइंटिस्ट हैं के नाम है, इन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। और इन नियमों के अनुसार क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र 2n² होता है। मैक्सिमम उस जो हमने अभी ऑर्बिट्स देखे थे, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2n²। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है, n क्या है? n है कक्ष की संख्या, कि जैसा हमने देखा था ना ऊपर, n = 1 2 3 4। ये देखिए, ये देखा था ना, तो ये कक्ष की संख्या है। तो हमने जिनका नाम KLMN दिया था, लेकिन जब हमें एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, तब हम इसको 1 2 3 4 के रूप में लेते हैं। KLMN का भी आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका मेन कोर्स में यह है। तो या अब उसका सूत्र जाता है 2n²। तो मीन्स हम 2, फिर कौन सा शेल है? पहला शेल है तो 1² करेंगे, दूसरा शेल है तो हम 2² करेंगे, तीसरा शेल है तो n की जगह 3 रखकर हम स्क्वायर करेंगे। तो ये मैं आपको ये इसमें KLMN कोश का भी नाम है, तो मैं आपको एक स्लाइड से इसको और समझाती हूँ। सो बच्चों, इसको आप ऐसे समझे कि हम जो हमारा सूत्र है 2n², n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। तो अगर हम देखें k मीन्स पहला कक्ष, तो ये मैंने आपको क्यों ऐसे दिखा रही हूँ कि आपसे प्रश्न कभी पूछ सकते हैं k में क्या होगा, l में कितने मैक्सिमम रह सकते हैं। तो आप उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा, आप ये याद रखिए सीरीज KLMN मीन्स k क्या है? पहला कक्ष, L दूसरा कक्ष, M तीसरा कक्ष, N चौथा कक्ष। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा लिखकर समझाया है। तो K पहला कक्ष है, तो हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा? 2 × 1² क्योंकि n की जगह हमने 1 रख दिया। अब 1² करेंगे, 1 आ गया, 1 × 1 1, तो 2 × 1 = 2। तो जो K शेल है, या अगर हम कहें जो पहला कक्ष है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरा कक्ष की तरफ। दूसरे कक्ष को हम कहते हैं L। तो L कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो क्योंकि दूसरा कक्ष है, तो n की जगह हमने 2 रखा, 2 2 = 4, तो 2 4 = 8। तो दूसरे कक्ष, या अगर हम कहें L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तीसरा कक्ष मीन्स M कक्ष की बात कर रहे हैं। तो तीसरा है तो हम 3² करेंगे, तो 3 3 = 9, तो 2 × 9 18। तो जो तीसरा कक्ष है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर n चौथा कक्ष आ गया, चौथा है तो 4² तो 4 4 = 16, और 2 × 16 32।
तो जो चौथा कक्ष है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं 2, 8, 18, 32 KLMN। यहाँ पे इस प्रकार परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होता है। क्लियर हुआ? चलिए अपनी बुक खोल के देखते हैं, इसमें और कुछ एक हमारे रूल्स हैं जिनको हम समझते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट, एक तो हमारा आ गया 2n स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला हमें पता चल गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया कि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो अगर हम जैसे हमने देखा था कि हमारे जो संख्या मिल रही थी हमें 2 मिल रही थी, 8, 18, 32 की मिल रही थी। लेकिन इसमें अगर आखिरी जो शेल होगा तो उसमें हम क्या ये देख रहे हैं ना कि 18 आ सकते हैं, लेकिन अगर आखिरी शेल है तो उसमें सिर्फ हमारे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, किसी परमाणु में के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाला जो भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाए। मीन्स इसको मैं अभी हम जब ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब इससे और आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक शेल देखा, फिर हमने दूसरा शेल देखा। तो यहाँ पे देखिए आप इसको अगेन मैं आपको एक पिक्चर से समझाऊंगी तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि अभी जो हमने थर्ड पॉइंट देखा कि जब तक अंदर का पूरा शेल नहीं भर जाएगा तब तक अब मीन्स उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक नया शेल नहीं बनेगा। और इसमें मैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो इंटरनल था, जो सबसे पहला के शेल था उसमें 2 रह सकते थे। तो हमने यह देखिए यहाँ पे लिथियम है, इसकी परमाणु संख्या है 3। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो परमाणु संख्या 3 है तो इसका मतलब है कि जो अंदर का जो पहला के शेल है उसमें 2 रहेंगे। इसके बाद नया शेल में हम भरेंगे, वो आएगा तीसरा। अब हमारी आ गई परमाणु संख्या 4 जो है बेरिलियम की। तो हमारा इस शेल में अब क्या है, हमारे अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने अब हमारा 2 तो ये इसमें हमने रख दिए, 4 में से 2 रख दिए। तो हमारा जो नेक्स्ट शेल होगा उसमें हम फिर 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे इसमें व्यवस्थित होंगे। तो ये क्या है, ये आपको बनाने के लिए आता है। तो अभी हम बनाने का बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक परमाणु का देखा तो हमने इस टाइप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। तो वो चीज है, तो इसको समझिए कि जब हम ये हमारा दूसरा जो हमारा एक एलिमेंट आया उसकी परमाणु संख्या है बोरोन की 5। तो यहाँ पे देखिए अंदर देखिए हम सिर्फ 2, क्योंकि मैक्सिमम हम के शेल में कितने 2 रख सकते हैं तो हम 2 रख रहे हैं। लेकिन हमारा जो एल है उसमें हमने क्या देखा था, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसमें ही, इस शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स को भरते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 और ये 3। तो ये आपका अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी जब संख्या 6 हुई कार्बन की तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए हम इसके अंदर के शेल में 2 ही भर रहे हैं, लेकिन हमने जो एल शेल है उसमें हमने भर दिए 4। और ये कब तक कर रहे हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल शेल में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हमारा नियॉन जो आया जिसकी परमाणु संख्या 10 है, तो 2 + 8, तो 2 यहाँ पे गए और 8 यहाँ पे हमने भर। इसके बाद हम जब देखेंगे तो यहाँ देखिए अब हमारी सोडियम आई तो हमारा क्या हुआ, एक और शेल आ गया, क्योंकि इसकी जो हमारी परमाणु संख्या है वो है 11, है ना। 2 और ये 8 है और एक 11, इसकी 11 है तो हमने अब इसमें फिल करने शुरू कर दिए। फिर मैग्नीशियम का हमारा 12 है तो हमारे 2 आए, 8 एल शेल में, और फिर एम शेल आया जिसमें हमने 2 और भर दिए। और इस प्रकार हम देखें तो हमारा
आर्गन तक आते आते हमारे ये जो है शेल भर गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि KLM, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने हमारा K में मैक्सिमम 2 रह सकते थे तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन करे, L में 8 रह सकते थे तो हमने 8 भरे। अब 8 जब हमारे, तो 2 और 8 10। अब इसके ऊपर जब संख्या जा रही है तो हमने L शेल लिया जिसमें हमारे कितने आ सकते हैं, 18, है ना। थर्ड शेल है, ओरल कैलकुलेट कर लीजिए अगर भूल गए हैं। तीसरा शेल है तो 3 स्क्वायर, 3 3 9, और 2n स्क्वायर फॉर्मूला है तो 2 9 18। तो इस प्रकार हम अपने इलेक्ट्रॉन जब अगर आपके ये एक शेल्स में भरने के लिए आए, हम ये अपना काउंटिंग इस टाइप से हम काउंट कर करके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये आपके प्रश्नों में पूछा जाता है, तो उसके लिए है। बाकी परमाणु संरचना अगर हम बहुत डिटेल में जाएं और जो हमारे जो रिसर्च उनका एक डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें उसकी ही हेल्प से हमको ये पता चल रहा है कि किस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी परमाणु में डिफरेंट शेल्स में एक फिल होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर कक्षा में घूमते हैं, पर्टिकुलर एक कक्ष में घूमते हैं, पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में घूमते हैं, जिससे उनका ऊर्जा का क्षय नहीं होता है और वो न्यूक्लियस से नहीं टकराते हैं। और इस कारण क्या होता है, जो परमाणु है वो एक स्थिर अवस्था में रहता है, हमें उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो बच्चों आज जो मेन था वो आपने ये समझा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार परमाणु के जो कक्ष है वो किस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि जो डिफरेंट उसके कक्ष हैं उसमें कितने मैक्सिमम हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं। तो ये हमने आज एक चीज और सीखी। अभी आपके चैप्टर के थोड़े से और टॉपिक्स बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।